राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बंधन परिहें, छूटत अति कठिनाई रे। प्यारे गुरुमुखों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ए मानव, जरा संभल कर चल, नहीं तो भव बंधन में पड़ जाएगा और फिर इसके छूटने में बहुत कठिनाई होगी। ये भव बंधन क्या है? आवागमन का चक्कर है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला है और निम्न अधम योनियों में भ्रमण है। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पत्र ज्यों डाल से टूटा। ऐसे नर जात जिंदगानी, अजहूँ तो चेत अभिमानी। निरख मत भूल तन गोरा, जगत में जीव न थोड़ा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निशंक जग माही। सजन परिवार सुतदारा, सभी एक रोज है नारा। निकस जब प्राण जावेंगे, कोई नहीं काम आवेंगे। सदा जिन जान ये देही, लगा ले नाम से नेही। कहत कबीर अविनाशी, लिए जम काल की फांसी। महापुरुष बड़े हित भरे शब्दों में फरमाते हैं कि प्राणी, तू अविनाशी का अंश है। इस विनाशी संसार में तुझे बड़े संभल कर रहना होगा, अर्थात इसमें अपने दिल को न फंसा। ये संसार केवल रात्रि का सपना है और सपना कभी भी सत्य नहीं माना जाता। प्रभात होते ही अथवा सोते से जागृत होने पर क्षण भर में आभा दिखा करके लुप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न को देखकर उसे सत्य मानकर जागते हुए सांसारिक कार्य व्यवहार और शारीरिक कामकाज का त्याग नहीं करता, वैसे ही संसार में रहना ये शुभतावस्था है और अंतः कल्याण का कार्य करना मानव जन्म की जागृत है। अब विचार करो कि तुम इस संसार में सो रहे हो या जाग रहे हो। स्वप्न में तुम्हें इंद्र लोक दिखाई दिया, 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाए, सुगंधित हवा और दास दासियों व अप्सराओं को सामने पाया। मन हर्ष की तरंगों पर उछलने लगा। स्वप्न टूटा तो क्या पुनः स्वप्न लेने के लिए सोया रहेगा? क्या उन सुखों को यहाँ पा सकेगा? स्वप्न के भोजन से तुम्हारी भूख मिट गई, वह हर्ष स्थायी बना रह सका, वहाँ के नाते तेरे सगे संबंधी बन सके। जागते ही शरीर की भूख मिटाने के लिए कार्य व्यवहार की चिंता सताएगी और तुरंत उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए तो तैयार हो जाएगा। संत कहते हैं कि ये जीव, ये संसार स्वप्न है, असत्य है। इसमें आत्म कल्याण का कार्य जागृत है। इस स्वप्नवत संसार के सभी रिश्ते नाते, सगे संबंधी कोई भी अपना नहीं। मोह में फंसकर इसे अपना समझकर इसके बंधन में बंधे सभी जीव इसी धारा में बह जा रहे हैं। इस महाकठिन बंधन को ये तू नहीं छोड़ेगा तो ये तुझे इस प्रकार से छोड़ देगा जैसे मटके में पानी भरा पड़ा हो और जरा सी ठोकर लगने पर वो टूट जाता है तथा पानी बह जाता है। जैसे पत्ते वृक्ष पर लगे हुए झूमते हैं, लेकिन तेज हवा के झोंके से अथवा पतझड़ में वो नीचे गिर पड़ते हैं और पुनः वृक्ष पर नहीं लग पाते। ऐ मनुष्य, तेरा जीवन भी ऐसा ही है। जब तक प्राण वायु है तब तक तू जीवित है, इसके निकलते ही तेरा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए संतों की चेतावनी पर जरा ध्यान दें, अपनी जागृत अवस्था को समझ और आत्मचिंतन कर। शरीर की सुंदरता पर वास्तविक लक्ष्य को मत भूला। ये सुंदरता भी सदैव नहीं रहेगी। ये संसार में ये शरीर तुझे थोड़े समय के लिए मिला है। लोभ, प्रमाद और मन की चतुराई को छोड़कर संतों के सत्संग में चेतना ले। नाम सिमरण और आत्मोन्नति करके निर्भय होकर के संसार में विचरण कर। इस संसार से
परिवार, बेटा बेटी, स्त्री, कोई भी तुम्हारे संग नहीं जाएगा। इन सब से नाता टूट जाएगा। ये नाते केवल शरीर तक सीमित हैं। जब आत्मा देही से प्रयाण करेगी तो तुम्हारा अपना कोई नहीं बनेगा। इसीलिए अभी से नाम सुमरण में चित्त को लगाओ, क्योंकि काल हर समय तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। जब भी सीमित समय समाप्त होगा तो एक क्षण के समय भाग के बराबर भी प्रतीक्षा नहीं करेगा और जीवन लीला को समाप्त कर देगा। नाम सिमरन, सत्संग और प्रभु भक्ति में अपने चित्त को लगाओ। संसार का बनकर मत रहो। अगर संसार के बनकर रहोगे तो फिर भव सागर में आवागमन के महाभयानक बंधन में तुमको बंधना पड़ेगा। यही है भव बेगार। जैसे बेगार में पकड़े गए व्यक्ति को सारा दिन काम करते हुए भी देखकर उसकी भूख प्यास की चिंता किसी को नहीं होती। काम करवाया और उस व्यक्ति को बंद कर दिया। दूसरे दिन पुनः काम पर लगा दिया। यदि जरा सी नानुकुर हुई तो कोड़ों की बरसात हो गई। काल की ये भव बेगार इससे भी अधिक भयानक है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, ये दुनिया दो रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए, जो पूरन सुख दे। संत महापुरुष अपने वचनों के माध्यम से जीव को स्थायी सुख प्रदान करते हैं। ये जीव, ये संसार 2 दिन का स्वप्न है, इसमें दिल मत लगाओ। सद्गुरु की चरण शरण में जाकर के मानव जन्म को सफल बनाने के लिए, जागृत पाने के लिए, आत्मा को आवागमन के बंधन से छुड़ाने के लिए और परम शांति में समाने के लिए साधन को अपनाओ। संत सद्गुरु से नाम की प्राप्ति करके उसकी कमाई करो। ऐसा करने से ही परम सुख की प्राप्ति होगी और तभी भव बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। नाम सुमरण ही आत्म दर्शन का सर्वोच्च साधन है। सद्गुरु के वचनानुसार और कृपा पात्र बन करके भक्ति के साधनों को अपना करके अपने जन्म को सफल बनाएं, और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी है। इससे ये लोग भी सुखी बनेगा और परलोक भी संवर जाएगा।